अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 7 में हमने आज हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करना है। पहले भी हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक फर्स्ट ईयर में बॉन्डिंग के चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू में से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का मकसद ये है, मतलब ये है कि हम इसको कार्बन के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। यहाँ पर जितनी भी बात होगी वो सारी की सारी कार्बन रिलेटेड बात होगी। और कार्बन रिलेटेड बात क्या होगी, वो ये कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। हम सबको ये बात पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो किस तरीके से 4 बॉन्ड्स बना लेता है? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है 1s2 2s2 2p2, यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में है तो इसका मतलब ये कि कार्बन को ओरिजिनली 2 बॉन्ड्स ही बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्बन के हम जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं हमें उसमें पता चलता है कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। ये बात भी हमें पहले से पता है कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अगर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कार्बन को 2 बॉन्ड्स ही बनाने चाहिए, यानी कार्बन को डाइवैलेंट होना चाहिए। अब वो कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों होता है? टेट्रावैलेंट कार्बन इस वजह से होता है क्योंकि कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ से स्टडी करना शुरू करते हैं। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। एक्साइटेड स्टेट में हम ये एज्यूम करते हैं, ये बात याद रखें कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली कार्बन की इस टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया। ये कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था कि कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था और कार्बन उसको फॉलो करना शुरू हो जाता है, कार्बन और दूसरा आइटम। एक्चुअल में कार्बन की टेट्रावैलेंसी, कार्बन और इस तरह के और एलिमेंट्स जिनकी वैलेंसी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उनकी वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी इसको कहते हैं। तो होता ये कि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का जो ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2s2 जो लिखा हुआ है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है और इस तरह कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट हो गया है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि यहाँ तक तो कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में पता चल गया, लेकिन कार्बन की टेट्रावैलेंसी, ये जो 4 वैलेंसीज होती हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं होती। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी हैज़ बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द इक्विवेलेंट टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब आप यहाँ पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन s में है, बाकी 3 p में, तो ये तीनों चारों बराबर तो ना हुए, लेकिन एक्चुअल में जब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो वो चारों के चारों इक्विवेलेंट होते हैं। तो उस इक्वल टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। इस थ्योरी के हिसाब से 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कार्बन के बिलोंग टू द वैलेंस मे बी मिक्सड इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थ्योरी ये कहती है कार्बन के जो 4 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये वाले 2s 2px 2py 2pz, ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। मिक्सिंग डिफरेंट तरीक़ों से होती है। कभी मिक्सिंग में s और p मिक्स होते हैं, एक s और एक p, कभी एक s और 2p मिक्स होते हैं, और कभी एक s और 3p मिक्स होते हैं। ये मिक्सिंग जब होती है तो मिक्सिंग के बाद नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये मिक्सिंग जो है वो एक्सप्लेन करती है कार्बन के मॉलिक्यूल्स में होने वाली बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है। पहली चीज़ बॉन्डिंग और दूसरी चीज़ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करती है। तो ये आपने याद रखना है।